नमस्कार। सोचिए, आजादी के ठीक बाद का भारत, एक देश जो अपनी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल जमीन से खड़ा कर रहा था। तो इस विशाल काम को करने के लिए एक बहुत ही अनोखी रणनीति अपनाई गई, जिसका नाम था पंचवर्षीय योजनाएं या अहम द 5 ईयर प्लान्स। और ये सिर्फ कोई बोरिंग इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट नहीं थे। नहीं, ये तो एक नए नए बने राष्ट्र के सपनों का पूरा ब्लूप्रिंट थे। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो आज का सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस शुरुआती ब्लूप्रिंट की, मतलब देश का पहला खाका। फिर चलेंगे उद्योग की नींव की तरफ, देखेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई। उसके बाद आत्मनिर्भरता के लिए जो संघर्ष हुआ उसे समझेंगे। फिर आएगा वो दौर जब एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव हुआ। और हाँ, आखिर में एग्जाम्स के लिए एक फटाफट वाला रिवीजन भी करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम एक एक प्लान में डुबकी लगाएं, जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डाल लेते हैं। ये समझिए हमारी यात्रा का एक रोड मैप है। देखिए, कहानी शुरू होती है 1951 में पहली योजना के साथ। फिर बीच में 1966 में एक प्लान हॉलिडे भी आया। फिर 1992 में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ और ये पूरा सिलसिला जाके खत्म हुआ 2017 में। तो इससे ना पूरे 66 साल की कहानी का एक बढ़िया ओवरव्यू मिल जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले हिस्से से। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। देश नया नया आजाद हुआ है और उसे तुरंत एक मजबूत आर्थिक बुनियाद की जरूरत है। मतलब सब कुछ स्क्रैच से बनाना है। बस यही वो माहौल था जिसमें भारत की पहली पंचवर्षीय योजना ने जन्म लिया। तो सवाल उठता है कि पहली योजना का असल मकसद क्या था? बहुत सिंपल, बहुत सीधा साधा। सबसे पहले देश का पेट भरना और महंगाई को काबू में लाना। ये हैरोडॉमर मॉडल पर आधारित थी और सारा का सारा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, एग्रीकल्चर। क्योंकि जाहिर है उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत तो यही थी। और पता है सबसे मजेदार बात क्या हुई? ये पहली योजना उम्मीद से कहीं ज्यादा कामयाब रही। टारगेट रखा था 2.1% की ग्रोथ का, लेकिन असल में हासिल हुई 3.6% की ग्रोथ। नेशनल इनकम 18% बढ़ गई और खेतीबाड़ी में तो जबरदस्त उछाल आया। सच कहूं तो ये एक जबरदस्त और बहुत जरूरी शुरुआत थी। अब पहली योजना तो सुपरहिट हो गई। इसके बाद रणनीति में एक बहुत बड़ा एक बोल्ड चेंज आया। अब फोकस खेती बाड़ी से हटकर भारत के लिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस बनाने पर चला गया। मतलब सोच ये थी कि देश की असली तरक्की तो भारी उद्योगों से ही होगी। ये देखिए, ये स्लाइड एकदम साफ साफ दिखाती है कि कैसे गियर बदले गए। एक तरफ है पहली योजना जिसका फोकस था खेती, कीमतों को स्थिर रखना, बिजली, ट्रांसपोर्ट, मतलब एकदम जमीनी जरूरतें। और दूसरी तरफ है दूसरी योजना जिसका फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रीज, मतलब लक्ष्य अब आसमान छूने का था। इस दूसरी योजना के पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो थे पीसी महालनोबिस। उनका लक्ष्य था समाज का समाजवादी पैटर्न बनाना। और इसी प्लान के तहत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में बड़े बड़े स्टील प्लांट खड़े किए गए। और हाँ, ये याद रखने वाली बात है एग्जाम के लिए भी कि दुर्गापुर बना यूके की मदद से, भिलाई बना यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की मदद से और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। यही थे भारत के इंडस्ट्रियल सपने की पहली ईंट। चलिए, अब कहानी एक मुश्किल दौर में दाखिल होती है। एक ऐसा दौर जहां बाहरी मुसीबतों ने भारत की इकोनॉमी की कड़ी परीक्षा ली। ये वो समय था जब आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। तीसरी योजना शुरू तो बड़े बड़े इरादों से हुई थी, लेकिन एक के बाद एक संकट आते गए और सब कुछ पटरी से उतर गया। पहले 1962 में चीन से जंग हुई, फिर 1965 में पाकिस्तान से जंग छिड़ गई। और मानो इतना काफी नहीं था, देश में भयंकर सूखा भी पड़ गया। इन सबका नतीजा, तीसरी योजना बुरी तरह फेल हो गई और इसीलिए 1966 से 1969 के बीच के समय को प्लान हॉलिडे कहा जाता है। तो इस पूरी उथल पुथल के बाद आई चौथी योजना और इसके साथ आया एक बहुत ही पावरफुल और मशहूर नारा, गरीबी हटाओ। अब फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं था, बल्कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी यानी स्थिरता के साथ विकास पर था। साथ ही समाज के जो कमजोर तबके थे उनकी हालत सुधारने पर जोर था। सच तो यह है कि इस एक नारे ने आने वाले कई दशकों के लिए भारत की पॉलिटिक्स की दिशा ही बदल दी। अब हम पहुंचते हैं भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। यह 1990 के दशक की शुरुआत थी और देश पर एक ऐसा गहरा आर्थिक संकट आया जिसने हमें अपनी पूरी आर्थिक दिशा बदलने पर मजबूर कर दिया। हुआ ये कि 1991 आते आते भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गया।
हालत इतनी खराब थी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग खत्म हो चुके थे। इसी संकट से निकलने के लिए 8वीं योजना के तहत ऐतिहासिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी आर्थिक सुधार शुरू किए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया गया और हमने 6.68% की जबरदस्त ग्रोथ रेट हासिल की। और बस यहीं से भारत में उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन के युग की शुरुआत हुई। और इसी के साथ योजनाओं का ये लंबा सफर साल 2017 में 12वीं योजना के साथ आखिरकार खत्म हो गया। जो प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन अप्रोच से योजनाएं बनाता था, उसकी जगह ले ली नीति आयोग ने। अब नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, जो राज्यों के साथ मिलकर सलाह देता है। तो ये प्लानिंग करने के तरीके में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। तो ये थी पूरी कहानी। अब वक्त है एक क्विक रीकैप का। ये सेक्शन खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए जरा अपनी मेमोरी को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे जरूरी फैक्ट्स याद हैं या नहीं। ये स्लाइड देखिए। ये आपके रिवीजन के लिए एक तरह से वन स्टॉप शॉप है। जितने भी जरूरी योजनाएं हैं, उनकी सबसे खास जानकारी सब एक ही जगह पर। चाहे तो यहां पर रुककर इसे अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, पहला सवाल, पहली पंचवर्षीय योजना किस इकोनॉमिक मॉडल पर आधारित थी? थोड़ा सोचिए। सही जवाब है हेरोड डोमर मॉडल। ओके, अगला सवाल, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के जो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स थे, वो किस योजना के दौरान बने थे? याद आया? ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बने थे। अच्छा, ये बताइए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना क्यों फेल हो गई थी? क्या थे उसके मुख्य कारण? याद कीजिए, हमने बात की थी 2 युद्ध, एक चीन के साथ और दूसरा पाकिस्तान के साथ, और साथ में भयंकर सूखा। वो मशहूर नारा गरीबी हटाओ, ये किस योजना के दौरान आया था? ये चौथी पंचवर्षीय योजना की देन थी। भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत कौन सी योजना से मानी जाती है? बिल्कुल सही, ये थी 8वीं योजना, जो 1992 में शुरू हुई। प्लान हॉलिडे या योजना अवकाश का पीरियड कौन सा था? वो था 1966 से लेके 1969 तक का समय। चलिए एक और सवाल, दूसरी पंचवर्षीय योजना के आर्किटेक्ट कौन थे? उनका नाम था पीसी महालनोबिस। और ये रहा आखिरी सवाल, 11वीं योजना का लक्ष्य किस तरह की ग्रोथ हासिल करना था? इसका लक्ष्य था तेज और ज्यादा समावेशी विकास। तो देखा आपने, योजनाओं की ये 66 साल लंबी यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे एक देश ने अपनी आर्थिक तकदीर को खुद गढ़ा। लेकिन यह हमें एक बड़े सवाल पर भी छोड़ जाती है। अब जब योजना आयोग नहीं है, तो भविष्य में भारत के आर्थिक विकास का अगला ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए?